बच्चा जन्मते ही सेना में भर्ती कर लिया गया। उन्हें चिन्हित होते थे ताकि भविष्य में प्रशिक्षित किया जा सके। 5 साल की उम्र में उनसे जंगली सुअर और शिकारी कुत्तों की लड़ाई देखने को कहा जाता था। खून और मांस के टुकड़े उड़ते देखना असहनीय था, फिर भी प्रशिक्षक उन्हें सिर सीधा करने को मजबूर करते थे। 8 साल में उन्हें बुद्धिमत्ता परीक्षण पास करना था। 12 साल में उन्हें 100 किलोमीटर की पहाड़ी दौड़ दौड़नी होती थी और अंतिम स्थान पर होते तो गोली मार दी जाती थी। ऐसी शैतानी ट्रेनिंग 17 साल तक चली और जो बच्चे जीवित रहे उनके नाम, नंबर और रक्त समूह अंकित होता था ताकि भविष्य में युद्ध के मैदान में रक्तदान और बचाव के लिए उपयोग किया जा सके। वे कभी बोलते नहीं थे, उनका जीवित रहने का उद्देश्य केवल हत्या करना था। युद्ध मशीनों के प्रशिक्षित लोग भावनाओं से रहित हो चुके थे। उनकी आंखों में केवल हत्या की ठंडी चमक थी। रागौन इस समूह में सबसे उत्कृष्ट था। वे कुछ भी नहीं बचता। पृथ्वी से लेकर बाहरी ग्रहों तक वे हर युद्ध में अजेय थे और उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट था। इस ग्रह को जीतने के बाद सैनिक युद्ध की स्थिति में थे। इस समय वे 40 साल के हो चुके थे। अधिकारी ने एक नई बैच के सैनिकों को प्रशिक्षित किया। पुराने सैनिकों की जगह लेने के लिए तैयार थे। उसने आत्मविश्वास से नए सैनिकों की विशेषताओं बताया। पुराने सैनिक जीन से चुने गए थे जबकि नए सैनिक जीन संशोधित थे, जिससे उनकी सहन शक्ति, प्रतिक्रिया और शारीरिक क्षमता मजबूत थी। इसलिए अधिकारी ने तय किया कि इन नए सैनिकों से पुराने सैनिकों को बदल दिया जाए, लेकिन कहते कप्तान ने अस्वीकार किया। कारण पुराने सैनिकों 40 साल का संबंध नहीं था, बल्कि वह मानता था कि पुराने सैनिक अनुभवी हैं, जो नए सैनिकों में नहीं। दोनों पक्षों में विवाद पर तय हुआ कि प्रतियोगिता से फैसला होगा। सबसे पहले शूटिंग परीक्षण था। उच्च गति की शूटिंग की स्थिति में मशीन गन में कोई रिकॉइल नहीं था, यहाँ तक कि हिट रेट भी 99% था। फिर भी कप्तान संतुष्ट नहीं था और फिर सहन शक्ति की परीक्षा ली गई।